तो फ्रेंड्स आज है इसका बर्थडे और ये लग गई है सुबह सुबह। तो पहले ही गुस्सा हो गया हम लोगों से और दूसरा काम हो गया मोबाइल में स्टेटस लगाने का, बर्थडे स्टेटस। और यहाँ पे लग रहा है बर्थडे का स्टेटस। कब का लग गया? अभी क्या कर रहे हो? गेम खेल रहे हो? पापा को लगाने में 10 घंटे लगते हैं। तो फ्रेंड्स नहा लिया था बेटी ने, अब वो कर रही थी पूजा यहाँ बैठ के, क्योंकि पूजा करना भी ज़रूरी है। बच्चों को ये चीज़ें आनी चाहिए। और यहाँ पर ये कर रहा है, क्या कर रहा है शैतानी? तो फ्रेंड्स पूजा तो हमने कर ली है और अब मैं बेटी के लिए बना रही हूँ खीर। और साथ ही साथ हमारे बड़, जो कि हमारे पहाड़ियों में कहते हैं ना कि किसी भी शुभ काम में बड़ ज़रूर बनाते हैं। आजकल क्या है ना, आजकल तो लोग बर्थडे बनाने लगे, केक कटिंग करने लगे, लेकिन हमारे जो पहले के ज़माने में होता था ना, उसमें यही होता था कि आपके बर्थडे में पूड़ी और ये बड़ बनाने ज़रूरी होते थे। तो अब मैं भी वही करती हूँ। जब भी बच्चों का बर्थडे होता है, हस्बैंड का बर्थडे होता है, कुछ भी अच्छा काम होता है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो इनको बना लिया जाए। वैसे भी हमको रोज़ मौका तो मिलता नहीं है ये सब बनाने का, तो कभी कभी मौका मिलता है। तो ये बड़ तो मेरे बन के हो गए हैं रेडी। तो यहाँ ला गया है बेटा, जो कि मैंने डेकोरेशन का सामान मंगाया था ब्लिंकिट से। बाहर इतनी धूप हो रही ना, बाहर जाने का बिल्कुल हो नहीं पा रहा है। देखते हैं इसको खोल। आई नो आपका बर्थडे है आज, चलो इसको खोलो तो इसमें देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने मंगाया था ब्लिंकिट से ये वाली कैंडल, और ये मंगाए थे मैंने स्पून केक वगैरह खाने के लिए। ये मंगाई थी मैंने प्लेट्स और ये टेप। मुझे लगा नहीं था ये टेप इतना बड़ा आएगा करके, बहुत ही बड़ा टेप है। टॉयलेट पेपर लगा था। और ये मंगाया था ग्लास, जो कि काफ़ी महंगे पड़ गए मुझे। टॉयलेट पेपर फ्रेंड्स यहाँ ना हो गया था हमारा बहुत बड़ा वाला पोपट। एक्चुअली हमने सोचा कि जो मैंने पार्सल मंगाया है तो उसमें ना बलून्स वगैरह आए ही नहीं हैं। तो हम लोग ना कंफ्यूज हो गए थे, यार मेरे पैसे भी कट गए और सामान भी नहीं आया। तो जो सामान आने वाला है वो अभी आने वाला है। जस्ट मतलब मैंने जो सामान मंगाया था ऑनलाइन में वो 2 बार डिलीवर हुआ। एक बार तो खाली ये सब चीज़ें आई हैं और अब आ रहे हैं बलून। दूसरी बार आया रहा बलून, तो मैं दिखाती हूँ आपको बलून कैसे आ रहे हैं। एक बार डिलीवरी में हमें ये मिला है। अब इसमें इसके अंदर बलून वगैरह होंगे। यहाँ पे चल रही है हमारी बलून फुलाने की तैयारी। अब देखो यहाँ ये इनके ये हाल हो रहे हैं, ये ऐसे फुला रहे बलून। इसको ऊपर रखता हंसमा। कोई वैसा नहीं है क्या, वैसा जैसा? तो यहाँ पे मैंने दे दिया था इन दोनों को ये वाला काम कि बलून फुलाओ, तुम लोग कितने बलून फुला सकते हो। इन दोनों को एक टास्क दिया था मैंने, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे जब कुछ ऐसा काम होता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं और काम नहीं करने देते हैं। तो मैं इनको ना छोटे मोटे काम देती रहती हूँ, चाहे कोई भी फंक्शन हो। तो आज मैंने इन दोनों को दिया था बलून फुलाने का काम, और इसको ना ये लोग बलून फुला भी रहे हैं और काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं। तो एक जगह पर बैठे हुए हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि बाहर हो रही थी बहुत ज़ोरों की बारिश, इसी वजह से हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे। बेटी चाह रही थी कि उसका बर्थडे हम बाहर सेलिब्रेट करें, बट उसको पूरी फैमिली को लेके जाना था। बट कुछ प्रॉब्लम थी जो हम पूरी फैमिली एक साथ नहीं जा सकते थे बाहर। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि चलो हम घर में ही करेंगे, और घर में ही हमने थोड़ा बड़ा छोटा मोटा डेकोरेशन करके घर में ही इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने की सोची थी। Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. Colors splash like secrets on these walls, while laughter echoes through.
तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो मैं डेकोरेशन कर ही रही थी और साथ ही साथ मेरे बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे थे, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और कभी कभी तो थोड़ा इरिटेशन भी हो रही थी, बट कभी कभी ठीक भी लग रहा था कि चलो बच्चे कहीं से हेल्प कर रहे हैं, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से। तो थोड़ा थोड़ा करके हम दोनों माँ बेटों ने कर दिया था ये कंप्लीट। उतना परफेक्ट तो नहीं बना था, फिर भी बन ही गया था हम लोग, क्योंकि मुझे दीवार पे ज़्यादा टेप नहीं लगाने थे। क्या होता है ना, टेप से ना पूरी दीवार ख़राब हो जाती है, तो मुझे अपनी दीवार ख़राब नहीं करनी थी, मेन ये था। तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके कर ही दिया था। और हमने डेकोरेशन में ना सोचा था कि थोड़ा सा ग्रीनरी भी ऐड की जाए, तो मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट भी लगाए थे, जो कि मेरी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। तो वो मुझसे पहले ही बोली थी, मम्मा प्लीज़ इसको मत लगाओ, इसको मत लगाओ। तो हम लोग ज़बरदस्ती लगा रहे थे। हमने कहा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है, बस जस्ट ट्राई करने के लिए। लेकिन बेटी ना, बच्चे समझते नहीं हैं, और बेटी बैठ गई थी मुँह फुला के साइड में। Can't name crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a क्या हुआ, डेकोरेशन अच्छी लग रही? नहीं लग रही। उतारो इस फूल को और इसको भी उतारो। किसको? एक तो मेरा बर्थडे है, अच्छे से सजा के तो फिर खराब कर दे तो। ये फूल हटाने हैं? हाँ हटाने, और वो भी हटाने। जल्दी लग रहे। तो बेटी का गुस्सा तो आपने देख ही लिया होगा। बेटी हो गई थी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि उसको प्लांट्स नहीं चाहिए थे अपने बलून में, उसको केवल पिंक कलर के बलून ही चाहिए थे। तो फाइनली हमने हटा दिए थे बलून। तो फाइनली शाम के बज चुके हैं 7 और यहाँ पर आ चुका है केक, और साथ ही साथ मेरी बेटी के फ्रेंड्स लोग भी आ चुके हैं, और कुछ हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं और कुछ उसके फ्रेंड्स हैं जो कि टाइम पे आ गए थे, क्योंकि हमने अभी बेटी के बर्थडे के बाद एक पार्टी में और जाना था। तो हम लोग सोचे थे कि यहाँ पे केक कटिंग कर दें, उसके बाद फिर हम अब पार्टी में जाएंगे, जो कि किसी और की पार्टी थी। तो यहाँ पे मैं सभी को पिठिया लगा रही थी, क्योंकि कोई भी काम होता है तो पिठिया शुभ माना जाता है। तो हम भी सभी को पिठिया लगा के उसके बाद हम करने वाले थे केक कटिंग। बच्चे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, वो तो बस बैठ ही नहीं पा रहे थे। woke up late, missed the morning glaze. But the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a एक को ठीक कर, परसों वहाँ गया तो
बनी तू हट जा तो। While laughter echoes through the halls, feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. केक काटने और खिलाने के बाद और थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद बच्चों की बारी आ गई थी रिटर्न गिफ्ट की। तो मेरी बेटी सभी के लिए रिटर्न गिफ्ट में लाई थी लिटिल हार्ट, जो कि उसको खाने बहुत पसंद है। और साथ ही साथ वो सारे बच्चों के लिए लेके आई थी कि मुझे सारे बच्चों को लिटिल हार्ट देना है। तो फिर उसने सभी को लिटिल हार्ट बांटे हैं और उसके बाद हमने सर्व कर दिया था केक। और सभी के केक खाने के बाद होता है ना, बच्चों को एक्साइटमेंट रहती है कि मुझे गिफ्ट में क्या क्या मिला होगा। तो उसने एक एक करके सारे गिफ्ट खोले हैं और उसका मनपसंद पहला उसको मिला है टेंट हाउस, जो कि उसको कब से वेट था। इससे पहले उसके मामा ने भी उसको टेंट हाउस दिया था, बट वो ना कुछ छोटा सा आ गया था। तो अभी उसको दोबारा से टेंट हाउस मिला है, जिसको देख के वो काफ़ी खुश है। और उसके बाद उसको मिल गया था डॉक्टर सेट, एक बैग, उसको मतलब जो उसको यूज़फुल चीज़ें चाहिए थी वही उसको मिली थी, जिसे देख के वो काफ़ी खुश हुई थी। और जैसा कि होता है बच्चों से ना सब्र नहीं होता, वही हाल बच्ची का भी था। तो जैसे ही उसने देखा डॉक्टर सेट मिला है, उसने तुरंत उसको खोला, उसका अपनी बुआ को बैठा के उनका चेकअप करने लग गई। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग को यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।